चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बांसवाड़ा जिला अंतर्गत गनोड़ा तहसील के बसियाड़ा निवासी कांतिलाल कचरोजी सुथार को किया गया सम्मानित। एकता समाचार द्वारा किया गया कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एवं ओबीसी मोर्चा बांसवाड़ा जिला से उपाध्यक्ष रहे कांतिलाल जी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। समय समय पर मास्क का वितरण किया गया। ग्रामवासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। हर वर्ग की जनता को श्रमिक कार्ड के बारे में तथा उससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया एवं जनजाति बस्तियों में कोरोना से जन जागरण हेतु अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के कारण किया गया सम्मानित। आज बांसवाड़ा जिले के बसियाड़ा निवासी कांतिलाल जी जो ओबीसी मोर्चा में उपाध्यक्ष है, बहुत ही अच्छा कार्य इनका है। कोरोना योद्धा से आज इनका सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोविड-19 के तहत सभी अपने घरों में थे। राशन सामग्री कहो, मास्क कहो या किसी भी क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए उसके लिए एकता समाचार की तरफ से इनका सम्मान हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है पुष्पेंद्र सिंह जी चौबीसा, जो एक समाज सेवी है, जो आज कांतिलाल जी के सम्मान समारोह के अतिथि है हमारे। सर बताइए, आज बाबूजी का कार्यक्रम हो रहा है, इनका सम्मान हो रहा है। कोविड-19 के तहत कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज इनका सम्मान हुआ, तो इनके बारे में बताइए। इन्होंने कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, लॉकडाउन था, क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले तो मैं कांतिलाल जी ओबीसी उपाध्यक्ष मोर्चा जिला को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने इस 72 वर्ष की आयु में भी एक कोरोना महामारी में मास्क के रूप में घर घर जाके लग जाने के रूप में उन्होंने कई प्रकार की एक सामाजिक तौर पर इस बीमारी को निपटने के लिए घरों में उपाय बताए और इस महामारी के लड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास कि अन्न वितरण के रूप में भी, समाज सेवी के रूप में भी और मास्क भी घर घर जाके बांटे, ऐसा उसने अलग लगाई और बहुत अच्छा उन्होंने एक इस बीमारी का योगदान प्रदान किया। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले भाई जोशी जी पहले आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं भगवती जोशी बसियाड़ा स्थानीय ग्राम से ही हूँ और मैं भी आज इस विषय से काफ़ी अपने आप में हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गांव के आदरणीय भाई साहब कांतिलाल जी का जो सम्मान हो रहा है वो निश्चित रूप से हमारे बसियाड़ा के लिए एक गौरव का दिन है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय भाई साहब आने वाले दिनों में इसी प्रकार से कार्य करते रहें और अपना नाम और अपना गांव का नाम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपनी भाषा, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे जोशी जी ने। आगे की कड़ी में मैं प्रवीण सुथार बहरीन में था, लेकिन मैं आए दिन देखता रहता था न्यूज़पेपर में कि पिताजी आज वहाँ गए मास्क बांटने के लिए, पिताजी आज यहाँ गए ये सेवा करने के लिए, तो सुन के बहुत ही प्राउड फील होता था। और ये काम बहुत ही अच्छी तरह से किया उन्होंने। जब लोग अपने अपने घरों में बंद थे वो टाइम उन्होंने बाहर जाके मास्क बांटे, ये वो सब पूरा अपना कार्यक्रम चालू रखा। तो प्राउड फील करते हैं पिताजी के लिए और इसी तरह से वो आगे काम करते रहे। आज इनको ओबीसी मोर्चा ने जिला उपाध्यक्ष बनाया और पार्टी का कार्य करने के साथ साथ गांव की सेवा, देश की सेवा की। इसके लिए हम इनको कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज सम्मान कर रहे हैं। बाबूजी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी साहब, पहले तो मैं आप इतने दूर से पधारे एकता समाचार परिवार वालों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो कि आप यहाँ तक पधारे और स्वागत करने के लिए पधारे हो। बात जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने ये सोचा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया और जहाँ हो सके, जितने हो सके इतने मैंने मास्क बनवा करके मास्क वितरण किए, सैनिटाइज वितरण की और खाद्य सामग्री का वितरण करने का कार्य मैंने पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ जा सकूँ वहाँ जा कर के, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, उससे मैं जा कर के मैंने मेरी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए
मैंने जगह जगह जा कर के ये सेवाएँ दी और इसके लिए मैं मेरी भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जो कि हमारे प्रदेश से भी आदेश आते रहते कि भाई ये काम करना है अपन को इसके अंदर, तो मैं इस कार्य को भी किया। जैसे हमारे कई ऐसी मीटिंगें होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंगें भी होती, सब मीटिंगों में भी मैंने भाग लिया और हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी राव एवं हमारे जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के लालचंद जी पटेल व प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के राजेंद्र जी पंचाल, इन सब के साथ में रह करके इनके सानिध्य में जो भी सेवाएं देनी पड़ती थी वो मैंने सेवाएं उपलब्ध करवाई। और मैंने ये ख्याल नहीं किया कि मैं ये उम्र क्या है, ये क्या है, ये कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन जगह जगह जा करके और मास्क का वितरण किए और खाद्य सामग्री भी बांटी और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवाया। जगह जगह मजदूरों को भी सेवाएं दी, जो काम कर रहे थे गर्मी में मजदूर नरेगा में काम कर रहे थे, उनको भी मैंने मास्क वितरण का कार्य किया। इसलिए ऐसी सेवाएं मैंने किए। मैं भगवान से ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसी प्रकार मुझे सेवा का मौका मिलता रहे और आप सबका सहयोग, सबका साथ, सबका। सर, एकता समाचार के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ, जानकारी प्राप्त हुई कि आपने जो है वो मोदी जी की जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, उस केंद्र सरकार की योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को आपने दिलाया। तो बताइए, इन योजना में सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी आपको? उसके अंदर ऐसा है, मोदी जी ने सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकाली। उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंदर जब ये योजना निकली उस समय तो मैंने जगह जगह स्कूलों में मैंने पता किया था, तो लड़कियों का रोल कम था, लड़कों का रोल ज़्यादा था। जब ये योजना निकली उसके बाद समय कम 2 साल बाद और 3 साल बाद भी ऐसा मेरे देखने में आया कि हर स्कूल में गया, मैं विद्यालय में गया, सब गांव गया, लेकिन बच्चियों का रोल ज़्यादा नज़र आया और लड़कों का रोल कम नज़र आया। इस प्रकार की इन योजना को जो बढ़ाया है उसके लिए मैं उस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये है कि स्वच्छता अभियान, जब स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने निकाला, और पहले कोई नहीं जानता था कि स्वच्छ बनाना करना, कुछ नहीं जानता था, लेकिन स्वच्छ अभियान जब मोदी जी ने निकाला तो इतना बढ़िया निकाला कि पहले लोग क्या था कि एक दूसरे के पास में कचरा फेंकते तो एक झगड़ते थे कि ये कचरा मेरे यहाँ का डाला, यहाँ का डाला, यहाँ का डाला। आज आपके घर आकर के गाड़ी कचरा ले जाएगी। कितना अच्छा स्वच्छ अभियान निकाला है कि जो सरकार द्वारा उसके खर्चे से आपको गाड़ी घर पे आती है, आपका कचरा गाड़ी में दे दो और गाड़ी से वो कचरा पहुँचाती है। इतना अच्छा स्वच्छ अभियान निकाला। आज हमारा देश बहुत खुशहाल है, देश में स्वच्छता बढ़ रही है, बहुत सारी बढ़ रही है, बेटियों का भी बढ़ रही है। उसके बाद जल स्वावलंबन योजना, अब पानी की कई प्रकार की कमियाँ थी हमारे यहाँ, लेकिन जब मोदी जी ने जल स्वावलंबन योजना निकाली तो जगह जगह ऐसे तालाब बांधे। वन में भी हमने बनवाया, हमारे यहाँ वन क्षेत्र भी है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी तालाब बनाया जाता है। पानी ये हमारा बचता है और पानी यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ का पानी जाए वही नहीं। इस हिसाब से जल स्वावलंबन योजना बनाए, उसके अंदर लोगों को काम भी मिला, रोजगार भी मिला और इस हिसाब की इस योजना का मुझे बहुत अच्छी लगी योजना। उसके बाद उज्ज्वला योजना में लोगों को पता ही नहीं था कि गैस क्या है। अब गैस से चूल्हा कैसे होता है, कैसे चूल्हे बंद करते हैं, क्या करते हैं, वो खबर ही नहीं, मालूम नहीं था। और हमारी माओं को ये भी ज़िंदगी में सपना याद नहीं था कि मैं कभी कभी गैस उपयोग करूँगी, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा था नहीं कि वो गैस ला सकें। तो उन माओं का सपना पूरा हुआ उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और घर घर गैस चूल्हा फ्री कनेक्शन हुए और आज जगह जगह फ्री कनेक्शन गैस उज्ज्वला योजना पर गैस हो रही है। इस तरह से हुआ। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी साहब कांतिलाल जी आगे की कड़ी में। और अभी आपने जो सर्विस कार्ड जो बनाए तो उसके लाभ के बारे में इसी से थोड़ा सा। सर्विस कार्ड मैंने जैसे मुझे 2014 में योजना निकली और 15 में मुझे यहाँ पर एक हमारा अभियान चला था, उसमें कैंप में कोई आए थे, अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया था
और उस कागज़ को मैंने लिया और पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वो कागज़। और मैंने उस कागज़ की पूरी रचना की। उसके लिए मैं 2-3 महीने तक उसकी जानकारी ली। श्रमदार से भी कॉन्टेक्ट किया मैंने और श्रमदार में भी गया। जब मैंने पत्रक मांगे, मुझे पत्रक थोड़े बहुत दिए, 10-20 पत्रक मिले, वहाँ से पत्रक नहीं मिले। फिर मैंने हज़ारों पत्रक मैंने छपवाए, छपवाए, मैंने निस्वार्थ छपवाए। मुझे उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और ये छपवा करके मैं हर विद्यालयों में, जगह जगह गाँवों में जा करके मीटिंगें ली और मीटिंगें लेकर के सबको बताया कि कोई श्रमिक कार्ड बनाइए और श्रमिक कार्ड के अंदर ऐसा आपको फ़ायदा है। और अगर एक श्रमिक कार्ड कोई बनवाता है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, 6वीं पास होता है, तो उसको 8,000 मिलती है। और उस श्रमिक को ये पता नहीं था, क्योंकि अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं था। मैंने विद्यालयों में मीटिंगें ली, विद्यालयों में जा करके सबको प्रार्थना का टाइम हो या कोई भी ऐसे टाइम हो, मैंने जा करके उनको संदेश दिया कि भाई आप अपने अभिभावक को घर पर जा करके श्रमिक कार्ड बनवाओ, ताकि आपको इस प्रकार का फ़ायदा होगा। बच्चों को अच्छा लगा, बच्चों ने भी अच्छी तरह से मुझे मान मर्यादा दी। बच्चों ने भी कहा कि हम बिल्कुल बनवाएंगे। और उसके बाद बनवाने के जब एक मीटिंग मैंने लेकर के बनवाने को कह दिया है कि बच्चों को भी दिया। उसके बाद मैंने 8-15 दिन बाद या महीना बाद फिर से मैंने उनसे जानकारी ली कि आपने बनवाया नहीं बनवाया। हाथ ऊँचा कीजिए कि आपने बनवाया नहीं बनवाया। लोगों ने, बच्चों ने हाथ ऊँचा किया। जिन लोगों ने बनवाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मेरे श्रमिक भाइयों के लिए इतना फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी की उस समय राज्य था और वसुंधरा जी के टाइम में मैंने विद्यालयों में जाकर के भी कई लोगों को सैलरी दिलवाए और इसके जो फ़ायदा था वो फ़ायदा भी दिलवाया मैंने इसका। सर, 18 वर्ष की आयु की जो लड़की होती है उसके बारे में, उसको क्या लाभ मिलता है इसके अंदर? जब 8वीं बालिका, जब मैंने श्रमिक कार्ड के बारे में आपको पूर्ण जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि एक श्रमिक कार्ड अगर बना दिया, उसके बाद उसको करना कुछ नहीं है, उसको 90 दिन की हाजिरी देनी है, उसका श्रमिक कार्ड तैयार हो जाता है। 5 साल तक उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद उसका जब डिलीवरी होती है तो उस भाई के नाम से अगर श्रमिक कार्ड हो तो उसको 20,000 रुपये, लड़के के जन्म पर 20,000 और लड़की के जन्म पर खाते में आते ही 21,000 मिलता है। खाते में आता है, उसको ऑनलाइन करवाना पड़ता है। ऑनलाइन करवाने के बाद उसके खाते में आता है। उसके बाद क्या है कि जब श्रमिक है कोई और उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको जब 6वीं पास होता है तो उसको 8,000 रुपये 7,000 हो जाती है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन करवाना पड़ता है। वो बिना ऑनलाइन किए बिना उसको पैसा पढ़ाने में नहीं होता है। अब बात ये है कि जब कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की जब अपनी बेटी 18 साल की हो जाती है और अपने पास श्रमिक कार्ड है और वो 8वीं पास कर लेती है, तो उसको सरकार 55,000 रुपया उसको अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए या अपने व्यापार है या कोई भी धंधे के लिए या उसकी शादी के लिए, तो 55,000 रुपया सरकार उसको देती है। उसके बाद आपके पास अगर श्रमिक कार्ड है, आपका 2 साल हो गया है या 1 साल हो गया है, तो आपको जो योजना है मोदी जी की भवन की योजना चल रही है, उसके अंदर जिसने लाभ नहीं लिया है उसको लाभ इसके अंदर 1.5 लाख रुपया उसको भवन के लिए मिलेगा। ये योजना है। अगर नॉर्मल छोटा सा लग जाता है आदमी को तो उसको 20,000 रुपया दवाई के लिए बीमा मिलता है। 10-20,000 वो पट्टा पट्टी के लिए मिलता है। अगर ज़्यादा लग गया, वो कोई काम का ही नहीं रहा, तो उसको 3 लाख रुपया सरकार कर देते हैं। इस प्रकार की योजना में जगह जगह समय समय पर लाभ मिलते रहते हैं। इसलिए एक्सीडेंट होने पर उनको 10 लाख रुपया बीमा मिलता है। ऐसे ऐसे अपने जो बुक छपा कर आई है, जिन्होंने लाभ लिया उनका भी मैंने आपको बताया जरूर है, समाचार के माध्यम से बताया जिसमें, और उस प्रकार का लाभ उनको मिलता है। जानकारी के बारे में आप कॉन्टैक्ट नंबर दे और दीजिए। इसके बारे में जानकारी के बारे में आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9829482311। ये नंबर इन्होंने जो दिया है उस पर आप कॉल करिए, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। एक बार फिर हमारे दर्शकों का नंबर बता दीजिए आपका। 98 29 48 23 11। ये नंबर आपके डायरी में नोट कर लीजिए साहब, और आपको हर पल की जानकारी आपको हमारे एकता समाचार के माध्यम से कांतिलाल जी देंगे। धन्यवाद। सर बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में अभी ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है, तो बांसवाड़ा जिले से आप भारतीय जनता पार्टी में कब से आए, और हमारे आपके जो वडील जो आपके आगे बढ़ाने में जिन्होंने सहयोग किया उनके बारे में बताइए। सर, मुझे आगे बढ़ाने में मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे काफ़ी साथ दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अंदर
जब मोदी जी आए उसके बाद मुझे ये पद मिला और मुझे इसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री लाभचंद जी पटेल ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम मेरे उपाध्यक्ष का नाम उन्होंने दिया और उसके साथ राजेंद्र जी पंचाल हमारे चाणक्य कहलाते हैं, हमारे गुरु हैं वैसे, और घाटोल विधानसभा के सक्रिय हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, उनका भी मुझे भरपूर सहयोग रहा। एवं हमारे यहाँ पर वो गायत्री साहब भी हैं, कार्यकर्ता घाटोल के 2-4 कार्यकर्ता और भी हैं, सभी का साथ मुझे मिला। बांसवाड़ा से कार्यकर्ता का मिला, भवानी भाई जोशी जी का तो कई दिनों से मेरा अच्छा संबंध है, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। शायद मुझे पहचाने नहीं पहचानते होंगे उस समय, लेकिन मैं तो उनको कई दिनों से जानता हूँ। हमारे चिकित्सा मंत्री रहे हैं, उस समय से मैं उनके साथ ही हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं जिला उपाध्यक्ष बना उसके बाद से तो हमारी अच्छी मित्रता हुई है और अच्छा मुझे साथ मिल रहा है, सभी का मुझे सहयोग मिल रहा है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी राव हैं, उनका भी अच्छा साथ है, उनको सानिध्य में और उनके आदेशानुसार जो भी कार्य है वो हम करते भी हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष लाभचंद जी पटेल हैं, ओबीसी मोर्चा के हैं, वो मोर्चा के हिसाब से हमको जो भी कार्य बताते हैं तो हम जिले के अंदर मिल करके दोनों मिल करके काम करते हैं। और हमारे राजेंद्र जी पंचाल हैं जो घाटोल विधानसभा क्षेत्र में हैं अभी, और वो प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो वो भी हमारे कोई भी काम हो तो हमारे बताते हैं, तो उस हिसाब से हम सब मिल करके सब काम करते हैं। और हमारे अनोड़ा मंडल है, कनौड़ा मंडल के अंदर हमारे अध्यक्ष जी हैं युवराज सिंह जी हैं, उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला और उन्होंने मुझे यहाँ से एक आदमी चुन करके दिया उनके मंडल से कि हमारे उपाध्यक्ष लाइन के साथी हैं, तो आगे भी जा करके उनको नीचे दिखने का काम नहीं करवाया, मैंने उनकी पीठ थपथपाने का काम करवाया, ऐसा सब कार्य किया। और आज भी कार्य करने में सब कुशलता से कार्य कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं सब भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य में बिल्कुल खड़ा उतरूँगा और भी उम्मीद करता हूँ कि जगह जगह जाकर अच्छा कार्य करूँ और जन जन तक सभी योजनाओं को पहुँचाऊँ। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो कि हमारे काफ़ी बलिदान दिया उन्होंने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए जो उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे मोदी जी को भी बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने जो भी सराहनीय कार्य हमारे जनता के लिए जो कार्य अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य किए और उनके आदेशानुसार मोदी जी ने भी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो भी कार्य आज दिन तक 50-60 साल तक नहीं हुए हैं, जैसे 35 से धारा जो लगी हुई थी पहले, और इन जो कश्मीर हमारा है, यूँ पूर्व से हम कहते आए थे कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर हमारे पास नहीं था। इसलिए हमारे मोदी जी ने चंद मिनट में उन्होंने कश्मीर में अपना कब्जा जमा लिया और धारा 370 33 को हटा करके हमें आज़ाद कर दिया। तो हमारा देश एक आज़ाद हो गया है, कश्मीर आज हमारा है और कश्मीर और हम एक हैं। आज पहले वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, आज वहाँ पर भी हम जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं। इस हिसाब से मोदी जी का सराहनीय कार्य हुआ। जब राम मंदिर को हम कुछ नहीं जानते थे, आज कई दिनों से राम मंदिर रटना ही कर रहे थे लोग कि राम मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे। कब बनाया? नहीं बनाया, मोदी जी ने जब कर दिया ये, तो लोगों को ये लगा कि मोदी जी इतना काम कैसे कर दिया। लेकिन हमें बहुत खुशी है, हमारी जनता को खुशी है, हमारा देश को खुशी है। हमारा देश को किसी भी हालत में हम एकजुट होकर के, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी एकजुट होकर के हम ये सोच रहे हैं कि हम भारत को नए सिरे से विश्व गुरु बनाने में कोशिश करेंगे और हम विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारी इच्छा है और इस इच्छा को हम पूरी अवश्य करेंगे और सबका साथ, सबका विकास के अंदर और सबका विश्वास के अंदर हम ये कार्य करेंगे। आज मोदी जी ने अभी हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको कह दिया है। अब हम सोचते हैं आत्मनिर्भर कब बनेंगे? आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हमारे पैरों पे हम खड़े होंगे, हम किसी से आश्रित नहीं होंगे, किसी से सहारे नहीं खड़े होंगे, हम खुद खड़े होंगे। हम भारत जगह जगह पब्लिक को यही बताएंगे कि आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वयं खड़े होइए अपने पैरों पे और किसी की इच्छा मत रखिए कि मुझे देगा तभी हम खाएंगे, ये नहीं।
हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इस मोदी जी की योजना को हम आगे सफल बनाएंगे और जगह जगह इस योजना को बनाएंगे। अभी 17 तारीख को हमारे मोदी जी का जन्मदिन है, सप्ताह पखवाड़ा भी मनाएंगे हम। उस समय भर जोर करके हम अच्छा कार्य करेंगे और जगह जगह जन जन तक इस योजनाओं का कार्य, जो भी मोदी जी की योजना है उनके लिए भी हम आगे बढ़ावा देंगे और गरीबों को लिए सहायता भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी दूसरों को साथ देने वाली है। और जैसे किसी कोई गरीब हो तो उसको ऊंचा उठाने वाली पार्टी है, किसी को अपमानित करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी अच्छा कार्य करेंगे और मोदी जी की अभी जन्म तारीख है, उस जन्म तारीख को भी हम अच्छी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद।